तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले दो श्लोकों में श्रीपाद राधा रानी की रूप माधुरी और नाम माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। पिछले से पिछले श्लोक में श्रीपाद ने उनकी रूप माधुरी और कल हमने चर्चा की थी 68वें श्लोक में श्रीपाद ने नाम माधुरी की, राधा नाम महिमा और राधा नाम माधुरी की चर्चा करी थी। आज साधक देह में रोते रोते श्रीपाद के हृदय में, प्रार्थना में रोते हुए जब विकल हुए तो श्रीपाद के हृदय में एक बड़ी सुंदर लीला का स्फुरण हुआ। तजियान नव यौवन उदय महालावण्य लीलामयम सांद्र आनंद घन अनुराग घटित श्री मूर्ति सम्मोहनम वृंदारण्य निकुंज केली ललितम काश्मीर गौर छवि श्री गोविंद एव व्रजेंद्र ग्रहिणी प्रेमेक मातरम महा। ये तजियान नव यौवन उदय, ये तजिए जो वर्ड है वैसे जनरली हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं जो त्यागना होता है, तजिए ताही कोटि बैरिसम, ये वो वाला तजिए नहीं है। ये तज ज्योति जियात इति तज्जियात, ये तत् ज्योति का स्मरण करते हुए, जो ज्योति स्वरूपा किशोरी जी है उनका स्मरण करते हुए तद ज्योति जियात, इसको बोला गया तज जियात। तो जो नव यौवन के हृदय होने पर महालावण्य लीलामय है, जो नव यौवन के उदय होने पर, नव यौवन उदय महालावण्य लीलामय, जो नव यौवन के उदय होने पर महालावण्य लीलामय है, ऐसी श्री राधा रानी जो प्रगाढ़ सांद्रानंद घन अनुराग घटित श्री मूर्ति सम्मोहम, ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनका ऐसा संबोधन किया गया है। सांद्र आनंद अनुराग घटित, सांद्र आनंद घन अनुराग घटित श्री मूर्ति सम्मोहम, जो ऐसी श्री मूर्ति यानी ऐसे भगवान को भी जो साक्षात आनंद है, सांद्र आनंद घन अनुराग घटित, जो ऐसी उनकी श्री मूर्ति है उसको भी जो सम्मोहम, उसको भी जो सम्मोहित कर ले, ऐसी श्री राधा। वृंदारण्य निकुंज केली ललितम, जो वृंदावन में निकुंज क्रीड़ा में सुंदर लगती है, और जो श्री गोविंद एवं व्रजेंद्र ग्रहिणी प्रेमेक मात्र, व्रजेंद्र ग्रहिणी कौन हुई? श्री यशोदा माता। भगवान को बोला जाता है व्रजेंद्र नंदन, तो व्रजेंद्र ग्रहिणी श्री यशोदा जी। तो जो श्री गोविंद इव व्रजेंद्र ग्रहिणी प्रेमेक मात्रम, जो गोविंद की भी प्रेम पात्र हैं और जो यशोदा माता की भी प्रेम पात्र हैं, उनका तज ज्योति तज्जियात, उनका मैं ऐसी ज्योति, ऐसी लावण्यमयी श्री राधा का मैं सर्वोत्कर्ष के साथ जो विराज रही हैं उनका स्मरण करता हूँ। ये श्रीपाद के हृदय में ये प्रार्थना हुई और इस प्रार्थना के माध्यम से ही उनके भीतर लीला स्फुरण हुई। इसके पीछे क्या लीला स्फुरण हुई वो बाबा कृपा करके हम पे बता रहे हैं कि किस लीला के स्फुरण से उन्होंने ये प्रार्थना करी। जैसे कि श्रीपाद करुणावश कई श्लोकों में ऐसे लिखते हैं कि मेरे को ऐसा स्मरण हो जाए, हालांकि उन्हें ये स्मरण हो रहा है पर वो लिखते ऐसे हैं जो हमने पिछले से पिछले श्लोक में शायद चर्चा करी कि स्मरामी, कि मैं ऐसा स्मरण करना चाहता हूँ। हालांकि देखो जिसके हृदय में लीला स्फुरित हो रही है वो ऐसा स्मरण करना चाहता हूँ ऐसा बोलते नहीं, उनको तो स्मरण हो ही रहा है, पर दैन्यतावश और हम जैसों के लिए कि हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए वो ऐसा बोलते हैं। और ऐसे ही दैन्यतावश यहाँ पे बाबा लिख रहे हैं कि जैसे सांसारिक जीवों में स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्वाभाविक प्रेम भाव होता है राधा रानी के प्रति, श्रीपाद के हृदय में तो वैसे ही एकदम स्वाभाविक है जो ये उनका स्फुरण हो रहा है। पर मुझ जैसे जीव का अभी तक अभिष्ट वस्तु के साथ कोई परिचय नहीं हुआ। ये बाबा ऐसे लिख रहे हैं, पर दैन्यतावश जैसे गुरुदेव आचार्य हैं तो अपने आचरण से, अपने शब्दों से बता रहे हैं कि जीव के भीतर, साधक के भीतर भी असली में हम अगर ये बात बोलेंगे तो ये दैन्यता नहीं है, हम अगर ये बात बोलेंगे तो ये सत्य को स्वीकारना है कि कम से कम हम ये प्रार्थना करते हुए हमारे हृदय में
ऐसे सत्य प्रार्थना निकले। जब हम ये प्रार्थना गा रहे हैं, ये इनका अनुगत्य कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम भी यही सोचें कि हम भी इस स्तर पे आ गए। हम इनकी प्रार्थना करते हुए ये बात समझें कि देखो मेरा अभी ये स्तर नहीं है, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे भीतर भी ऐसे राधा रानी कृपा करें और मेरे भीतर भी उनके रूप गुण लीला का स्फुरण हो। तो और होगा कैसे, ये हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी कि जब भक्ति का उदय होगा हृदय में, जब भक्ति और दैन्यता अलग नहीं है, तो जब स्वाभाविकता हमारे भीतर दैन्यता आएगी। हमारी दैन्यता क्या है कि हम अपनी सत्य स्थिति को पहचान पाए, जो हमारी सच में स्थिति है। जो संत जन होते हैं उनके भीतर अधिक दैन्यता फूटती है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो नकली में अपने आप को ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। दैन्यता गहना है भक्ति का। भक्ति रूपी जो स्त्री है वो कभी बिना गहनों के नहीं निकलती है ना, क्योंकि सदवा है। तो उनका गहना है ये दैन्यता, और ये दैन्यता जब तक नहीं होती तब तक माना नहीं जाता कि ये भक्ति है। अगर मान लीजिए आपको लक्ष्मी दिखे, साक्षात लक्ष्मी, और ऐसे दिखें कि बिल्कुल सफ़ेद मलिन साड़ी पहन के जा रही हैं, तो आप तुरंत कह दोगे ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी ऐसे नहीं होती। लक्ष्मी तो गहनों से लथपथ और लाल साड़ी हुई ऐसे हम देखेंगे तो तुरंत समझ आते हैं ये लक्ष्मी जी है ना। तो ऐसे ही हम किसी के भीतर देखें कि भक्ति तो बहुत है, ये बहुत बड़ा भक्त है, पर दैन्यता नहीं है, तो जब हम ये बात देखें तो सुस्पष्ट समझ में आता है नहीं, फिर भक्ति नहीं है। भक्ति होगी तो दैन्यता होगी। तो उस दैन्यता में बाबा बोल रहे हैं, मुझ जैसे जीव का अभी तक अभीष्ट वस्तु के साथ कोई परिचय नहीं हुआ, हालांकि आत्मा की आत्मा है श्री राधा। हमारे भीतर आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का स्वरूप है परमात्मा स्वरूप में। और हालांकि भक्तों के हृदय में तो परमात्मा ही नहीं, साक्षात कृष्ण ही होते हैं, साक्षात इष्ट ही होते हैं। जैसे हमने रामायण में हम सुनते हैं कि हनुमान जी ने अपना जब कलेजा खोला तो उसके भीतर सीताराम जी निकले। तो इस पे तत्व चर्चा भी होती है कि सीताराम कैसे आए उनके हृदय में। हृदय में तो भगवान परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, तो सीताराम कैसे आए। तो जब हम अनन्य रूप से एक रूप का भजन करते हैं, जैसे हनुमान जी सीताराम जी का भजन करते थे, तो फिर हृदय से वो परमात्मा हट के साक्षात वही स्वरूप विराजमान हो जाता है, जिस स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, जिस स्वरूप को हम इष्ट मानते हैं, जिनका अनन्य रूप से भजन करते हैं। तो वैष्णवों के भी हृदय में साक्षात राधा कृष्ण ही आते हैं, और कृष्ण की भी आत्मा कौन है, राधा। तो इसीलिए बोल रहे हैं आत्मा की आत्मा भी श्री राधा रानी है, और उनके चरणों को भूलकर मेरा मन जो है उसको मैंने इस संसार की वस्तुओं में निवेश किया हुआ है। आत्मशुद्धि के लिए अब ये जो हमारा अशुद्ध हमारा हृदय है, इसकी शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यही एकमात्र सहारा है। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से इष्ट वस्तु को स्मृति पथ पर ले आते हैं। गुरु कृपा क्या करती है, जो हमारी इष्ट वस्तु है, यानी जो हमारे इष्ट हैं, जो हम ये स्मरण करना चाहते हैं, वो उसको उस स्मृति पथ पे हमें ले आते हैं कि हम उनकी स्मृति कर पाएँ, हम उनका चिंतन कर पाएँ। मुझ जैसे जीव में तो गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप जागृति नहीं हुआ। कैसे होगा? सब क्रम है, क्योंकि मैं गुरु आश्रय में नहीं हुआ तो मैं उस स्मृति पथ पर नहीं चला, और उस स्मृति पथ पर नहीं चला तो ना चलने की वजह से जो गुरु प्रदत्त हमें जो सिद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ है वो मेरा अभी तक जागृति नहीं हुआ। स्वरूप तो मिल गया पर वो स्वरूप अभी तक जागृति नहीं हुआ, उससे कोई परिचय नहीं है। राधा किंकरी के रूप में मेरी कोई पहचान नहीं है, तो मैं स्वयं को नहीं पहचान पाया। यही कारण है कि मैं अभी तक इस जगत के प्रपंचों में फंसा हुआ हूँ, और इस जगत के प्रपंच मुझे आकर्षित करते हैं। जब तक मैं अपने आप की आइडेंटिफिकेशन अपनी इस देह से रखूँगा तो ये जगत की सारी चीज़ें आकर्षित करेंगे। जितनी भी इस जगत की चीज़ें हैं, घर है, गाड़ी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, ये सब हमें क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को इस देह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारा स्वरूप जागृत हो जाए, हम अपने आप को राधा किंकरी के स्वरूप में आइडेंटिफाई करें, तो फिर ये सब एकदम से वेस्ट लगेगा, ये सब बेसलेस है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। साधक के मन में ये संकल्प जगना चाहिए कि मैं इस विश्व को पराया समझकर अपने स्वरूप को और अपना जो इष्ट के साथ संबंध है उसको सत्य मानकर भजन कर सकूं।
अब देखो श्रीपाद के लिए जो ये विश्व पक्ष है वो बिल्कुल शून्य हो चुका है, ये विश्व उनके लिए कुछ नहीं है, शून्य है ये। उनकी बस एक ही रट है, कहाँ है राधा रानी, राधा रानी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। हर प्रार्थना में या उनका चिंतन या उनके लिए मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूँ, मैं इस लीला में देखना चाहता हूँ, मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, बस यही उनके हृदय में हर समय रहता है। तो आज बड़ी सुंदर लीला, श्लोक पढ़ के तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या लीला उनके हृदय में आई होगी जो उन्होंने इतनी सुंदर स्तुति करी, पर गुरुदेव क्योंकि उसी स्मृति पथ पर हैं तो वो गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि क्या लीला उनके हृदय में आई जो उन्होंने इतनी सुंदर प्रार्थना करी। आज जो लीला उनके हृदय में स्फुरन हुई उसमें श्री कृष्ण के भोजन के लिए श्री राधा रानी को यशोदा माता ने बुलाया है। यशोदा माता प्रतिदिन राधा रानी को नंदीश्वर बुलाती हैं कि वो कृष्ण के लिए, सुबह के समय ऐसा होता है कि वो कृष्ण के लिए भोजन बना सके। क्यों बनाएं? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ है कि वो अमृत हस्ता हो जाए। दुर्वासा ऋषि, ऐसा माना जाता है, एक बार वहाँ आए बरसाना में तो जितनी सखियाँ थी राधा रानी की वो सब भाग गई दुर्वासा ऋषि को देख के, क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो महाराज गुस्से वाले महाराज हैं, सब प्रचलित हैं कि इनको तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये बड़ी जल्दी श्राप दे देते हैं। एक बार उन्होंने द्वारका में रुक्मणी जी को भी आगे श्राप दे दिया था, तो हालांकि ये लीला उससे पहले की है, तो लेकिन शुरू से ही प्रचलित है, दुर्वासा मुनि जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो सब भाग गए, लेकिन किशोरी जी वहीं पर रही कि ऋषि का नाम है, प्रणाम किया। और दुर्वासा मुनि ने उन्हें बोला कि तुम नहीं गई? तो बोलते नहीं। तो बोलते अच्छा जाओ मेरे लिए मीठे चावल बना के लाओ। तो उस समय बालिका थी, खेल रही थी, तुरंत अपनी माता के पास गई कि मुझे सारी सामग्री दो, जल्दी से मैया बताओ कि कैसे कैसे ये बनेगा। मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बनाऊंगी। जो ऋषिगण है उन्होंने मुझे बोला है बनाने को, तो अगर उन्होंने मुझे बोला है तो वो मेरे कृपा करके मुझे सिखा भी पाएंगे मेरे मन में ही कि कैसे बनानी चाहिए, मैं बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। तो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से किशोरी जी ने उनके लिए वो मीठे चावल, इलायची, कपूर वगैरह सब डाल के बढ़िया बनाई। और जब दुर्वासा ऋषि ने वो पाई तो पाते ही पहले कवल में ही वो समझ गए कि कोई साधारण बच्चे ने नहीं बनाई है। अब वो तो साक्षात महालक्ष्मियों की भी स्त्रोत हैं श्री राधा रानी, जब उनके हाथ से कोई चीज़ बनी है तो वो समझ गए कि ये साधारण नहीं है। तो उन्होंने उसी समय किशोरी जी को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप अमृत हस्त हो जाओ, आज से जो भी आप बनाओगी वो अमृत बन जाएगा और आपके हाथ से प्रसाद पाने वाला निरोगी और अमर हो जाएगा। तो इस आशीर्वाद के चलते यशोदा माता को जब ये पता लगा तो उन्होंने कीर्तिदा माता से बोला अगर आप मेरे पे कृपा करो तो किशोरी जी को, राधा रानी को रोज मेरे घर भेज दिया करो, एक बार एक समय का प्रसाद ये मेरे कन्हैया के लिए राधा रानी बनाएंगी। तो वो उनकी भी तो कीर्तिदा तो बड़ा प्रेम करती हैं, पुत्रवत स्नेह करती हैं। उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगी। तो वो उनको वहाँ से धनिष्ठा सखी और ये इत्यादि, कुंदलता इत्यादि सब सखियाँ उन्हें वहाँ से लेके आती हैं और रोज सुबह पाकशाला में किशोरी जी, तब से तो किशोरी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई और दुर्वासा मुनि जी ने भी एक तरीके से ऐसा आशीर्वाद दिया कि रोज किशोरी जी और कृष्ण का एक समय का मिलन तो दुर्वासा मुनि जी के आशीर्वाद से ही हो जाता है। तो वहाँ पे नंदीश्वर में किशोरी जी आई और गुरुजनों की चरण वंदना करके पाकशाला में प्रवेश कर रही हैं। आसी दासी गण राधार चरण घोयाल शीतल नीरे, उन्होंने अपने अश्रुओं से जो यशोदा माता थी उनका स्वागत किया। जब वो आई तो अति सुकोमल ओ थल कमल मुछाल पाताल चिरे, तुम जुग जुग जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया। तुम तो लक्ष्मी के समान हो, रोहिणी सहिते रंदन करीते बसिल राजहार जी, रोहिणी माता के सहित अब तुम रंदन करो। तुम्हारी तो दृष्टि ऐसी है, यशोदा माता कह रही हैं राधा रानी को, सब सखीगण जोगाए जोगान शेखर जोगाएगी, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है कि जैसे ही यहाँ पे पड़ी है ये सारा देखो जो सामग्री है वो भी कितनी सुंदर हो गई और कैसे भर गई है, तो आप आके यहाँ पे रंधन करो। बड़ी स्नेह पात्र हैं किशोरी जी यशोदा माता की, बहुत प्रेम करती हैं। आगे अभी इसी प्यार में और भी आएगा। तो श्रीपाद जो हैं वो किंकरी के रूप में छाया की तरह साथ किशोरी जी के आई हैं गई हैं। वहाँ पे रोहिणी माता उन्हें मिलती हैं और बड़ी स्नेह विगलित स्वर से उन्हें बोलती हैं, हे राधे आप ये पाक कार्य में परम सुनिपुणा हो, आप तो एक्सपर्ट हो एकदम, तो अतएव जो आपके मन में जैसा आए आप वैसी आप रसोई कीजिए।
सुनकर किशोरी जी जो हैं थोड़ी लज्जा जाती हैं कि ऐसे उनकी इतनी तारीफ कर रही हैं, और रोहिणी माता उन्हें बड़े प्यार से चूल्हे के पास एक चौकी लगा के उस पर बड़ा सुंदर आसन लगा के उस पर बिछा के उनको वहाँ पे बिठाती है कि आप यहाँ बैठ के जो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। और बड़ी सुंदर देवदार, अगरू, इस टाइप की जो लकड़ियाँ होती हैं, ऐसी शुष्क लकड़ियों से जो सुगंधित लकड़ियाँ हैं वो वहाँ पे उनके लिए जला देती हैं। तो श्री राधा रंदन करने अब बैठ गई हैं वहाँ पे बनाने के लिए, और सब देख रही हैं कि चूल्हे में अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही है। ये चूल्हा से उतार रही हैं, छोंक लगा रही हैं, चम्मच हिला रही हैं, ये सब पूरी एक्टिविटी हो रही है। इधर से लाया, ये रखा, ये करा, ये सब इधर उधर सब करके वहाँ पे बड़े अच्छे से बना रही। सब सखियाँ साथ में हैं, सब असिस्ट कर रही हैं, ये सब कर रही हैं। तो इन सब क्रियाओं में उनकी त्रिवली कुछ भुजाम बोलते हैं, उनके जो त्रिवली बोलते हैं, जब किशोरी जी जैसे बैठी हैं तो ये बेली या नाभि के आसपास 3 लाइनें पड़ती हैं। जब वो बैठती हैं तो उनकी नाभि के पास 3 लाइनें जो आती हैं वो उधर पे, उसको बोला जाता है त्रिवली। तो वो त्रिवली, उनके वक्ष और उनकी भुजाएं उस समय जैसे हिल रही हैं, ऐसे स्कंद घन घन कंपित हो रही हैं, वो सब देख के बड़ा आनंद हो रहा है। जो सखियां और मंजरियां भी देख, बड़ी सुंदर उस समय किशोरी जी दिख रही हैं। वस्त्र संचालन से जो उनके सुंदर अंग हैं वो माधुरी छलक छलक कर और बाहर आ रहे हैं। अब उसी समय श्याम सुंदर जो हैं वो नहा धोकर आए हैं और वेशभूषा आदि सब करके अपने इष्ट मंत्र की जप करने के लिए माता से आज्ञा लेते हैं कि माता अब मैं उनके घर में जो ऑल्टर है, जो मंदिर है, मैं वहाँ पर जाऊँ भजन कक्ष में और मैं अपने इष्ट मंत्र जपता हूँ। ये बोल के जाते हैं। और उनके इष्ट कौन है? उनके इष्ट है राधा रानी। तो राधा 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 नाम जपने के लिए अपने इष्ट मंत्र का वो उस समय वहाँ पे चले गए। और जब वो मंत्र जप रहे थे तो मंत्र राधा 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 बोलते ही उनके भीतर दर्शन करने की उत्कंठा जगी। अति उत्कंठित हो गए कि मेरे को अभी अभी इसी समय मिलना है, दर्शन अभी करना है, थोड़ी देर भी नहीं, बिल्कुल अभी करना है। टोया पथ चाई राई राई बोली गद गद विकल प्राण। टोया पथ चाई, वहीं पे उनकी राह देखने लग गए। आई कि नहीं आई अभी तक, उन्हें भी पता है कि इस समय आती हैं, आई कि नहीं आई, उस समय वो पथ देख रहे हैं कि मुझे अभी देखना है, अभी देखना है। राई राई, किशोरी जी को राई बुलाया जाता है। राई राई बली गद गद विकल प्राण, उनके प्राण विकल हो रहे हैं। क्षण एक कोटि कोटि युग मानत, एक एक क्षण उन्हें एक एक कोटि युग के समान व्यतीत हो रहा है। और दर्शन उत्कंठा से अधीर श्याम जो हैं वो अब रंध्रशाला रसोई के झरोकों से झांक कर देखते हैं। और जब वहां से झांक कर देखते हैं तो देखते आह, किशोरी जी का अद्भुत स्वरूप दिख रहा है। अभी तो कोई सिर पर पल्लू नहीं है, क्योंकि अब जब बना रही हैं तो थोड़ी, जैसे मैंने बताया, ये सब करने में वेशभूषा तो थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है। उनके सौंदर्य से पाकशाला जगमगा रही है, जगमगा रही है। ऐसे कि मैंने बताया कि किशोरी जी के लावण्य ऐसा है कि जब वो इधर उधर से छटकता है तो हर जगह पूरा पाकशाला जो है वो जगमगा उठी है। नव यौवन उदय महालावण्य लीलामयम, जैसे श्लोक में श्रीपाद ने बोला। तो यही देख के उनके मुख से ये प्रार्थना निकली। श्री अंग से तड़ित कांति रह रह कर फूट रही है। तड़ित कांति मतलब जैसे बादलों से बिजली चमक रही हो। ऐसे क्यों चमकती है? बोले देखो, पूरे शरीर में तो वस्त्र तो है ही, पर जहाँ जहाँ से थोड़ा भी वस्त्र स्खलित होता है वहाँ से एकदम इतनी तेज प्रकाश निकलता है, ऐसे लगता है जैसे बादलों में से बीच बीच में से बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है। श्री राधा का रूप झिलमिला रहा है। अपूर्व श्याम के चरण अब आगे नहीं बढ़ रहे, एकदम वहीं रुक गए। कैसे रुक गए? बोले जैसे किसी को कोई ध्यान की वस्तु मिल जाती है ना, कि एकदम ध्यान लग गया, समाधि लग गई जैसे किसी की। तो वो देख के एकदम उनको नेत्र जो हैं वो जगन्नाथ की तरह एकदम आयात हो गए, खुल गए पूरे नेत्र, ऐसे वो देख रहे हैं। और सहसा स्वामिनी ने उन्हें देख लिया ये देखते हुए, और जो ही देखा तो एकदम से अपना सब वस्त्र आदि सब ठीक करके घूंघट आगे लेके और नयत इंगित से ही, अपने नैनों के इशारे से ही किंकरी को ऐसे देख रहे हैं कि क्यों नहीं बताया मुझे कि इतनी देर से ये यहाँ से देख रहे हैं। और किंकरी भी नयन भंगिमा से ही उन्हें बोल रही है
मुझे क्या पता, मैं मसाला पीस रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ, मुझे क्या पता कि वो देख रहे हैं। और जबकि असल बात ये है कि उसने देख लिया था, जो मंजरी है वो एक्सपर्ट है, उसने पहले ही उसी समय एक क्षण में देख लिया था कि श्याम सुंदर आए हैं। पर श्याम सुंदर ने उनको इंगित किया था कि बताना नहीं है, तो क्या रूप लावण्य दिख रहा है इस समय, तो उनके मना करने पर उनको नहीं बताया था। आंखों आंखों में किशोरी जी का और उनका मिलन हो गया। उस वक्त स्वामिनी की बोलते एकदम अपूर्व माधुरी, उसी के लिए बोला गया सांद्र आनंद घन अनुराग घटित श्री मूर्ति सम्मोहम। जो श्याम सुंदर हैं वो सांद्र आनंद घन है, और उनकी राधा अनुराग चित्त जो है उस मूर्ति को भी सम्मोहित करने वाली श्री राधा रानी। ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के स्तव गाते हुए ये श्लोक बोला, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम यन मित्रम परम आनंद मन पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आहा, क्या भाग्य है ब्रजवासियों का, साक्षात परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन इनके मित्र बने हुए। वाह! ये बाद में जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गई उसके बाद उन्होंने जो उनकी स्तुति करी उसमें वो बोल रहे हैं कि क्या भाग्य है ब्रजवासियों का, आज साक्षात ब्रह्म के, साक्षात आनंद मूर्ति के ये मित्र बने हुए हैं। और किस प्रकार देखो आनंद, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि इस तरीके से उनकी मित्रता उनको मिल रही है। जैसे मनोरम सुवर्ण कुंडल वैसे ही अमृत आनंद की मूर्ति अथवा घन स्वरूप उसका बंध हुआ। आनंद घन मतलब वो बोल रहे हैं कि देखो जैसे सोना जो है वो सोने के कुंडल बनाए जाएं, तो सोने के कुंडल में और सोने में कोई भेद नहीं है, वही तो है, बस उसने कुंडल का आकार ले लिया। तो ऐसे ही साक्षात आनंद ही है ये, आनंद ही, आनंद ने आज स्वरूप ले लिया, और वो कृष्ण स्वरूप तो जैसे सोने के कुंडल और सोना ही है, उसको सोना ही कहेंगे। तो ऐसे ही ये जो कृष्ण हैं ये कोई और नहीं है, साक्षात खुद ही इनमें से आनंद नहीं निकलता है, यही आनंद ही आनंद ही है, इसीलिए आनंद घन। तो और बोलते उस समय, फिर इस समय, अभी जो इस समय है ये आनंद घन कौन है, और आनंद घन राधा अनुराग घटित भी हैं। अब जो आनंद भी हैं और राधा अनुराग से भी भर गए हैं, तो बोले ऐसे जैसे मानो के स्वर्ण कुंडल में हीरा मणि भी जड़ दिया हो। एक तो स्वर्ण कुंडल तो है ही, उसमें हीरा और लगा दिया हो। अब खैर श्याम सुंदर यहाँ सोच रहे हैं, ये जो किशोरी जी हैं, अब उनके भीतर ऐसा भाव आ रहा है कि ये सुकुमारी सी हैं और देखो मेरे लिए कितना परिश्रम कर रही हैं, मेरे लिए ऐसे रसोई बना रही हैं। अब उस समय गर्मी से, क्योंकि आगे चूल्हा जल रहा है, गर्मी से उनका मुख लाल भी हो रहा है और मुख पे स्वेद बिंदु भी आ रहे हैं, पसीना भी आ रहा है। और दासी उनके चेहरे को बीच बीच में, अब जब दासी देखती है ना तो जैसे ही पसीना देखती है तो ऐसे ही उनका पसीना ऐसे पोंछ देती है, ये देख रही है। तो जो उनका वो लाल चेहरा देख रहे हैं, तो वो जिस प्रकार श्लोक में बोला काश्मीर गौर छवि, काश्मीर बोलते केसर को, यहाँ कुमकुम भी बोला गया है। तो कुमकुम और गौर, यहाँ केसर और गौर रंग जब मिल जाता है तो जैसे ऑरेंजिश गोल्डन येलो, ऐसा वर्ण उनके भीतर से आ रहा है। तो ऐसी राधा अनुराग घटित श्री मूर्ति की भी सम्मोहनी है श्री राधा। नेत्रों के इंगित से स्वामिनी बता देती है छोटी माँ यहीं है, क्योंकि रोहिणी माता यहीं पे बैठी हैं, तो इशारों से यहीं पे है अभी, बस नयनों से, कुछ बोला नहीं क्योंकि बोल सकती नहीं है, वो तो यहीं पे है। और नयन इंगित से ही श्याम मुग्ध है। क्या क्या नयनों से ऐसे इंगित करके किस प्रकार बता रही, उनकी नयन भंगिमा से श्याम मुग्ध हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सचेतन होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा नेत्र इंगित से ही अब श्याम पूछ रहे हैं फिर अब दर्शन कब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो किशोरी जी नयन इंगित से बताती है होंगे, आज दर्शन होंगे, चिंता ना करो। और इसी के साथ उनका जो रंधन कार्य है वो सारा पूर्ण हो जाता है। स्वामिनी थोड़ा उसके बाद विश्राम करती हैं। किंकरी जो हैं वो रसोई वाला वस्त्र, उनके जो जैसे हम एप्रन वगैरह पहनते हैं ऐसे रसोई वाले वस्त्र थोड़े से उतार कर सूक्ष्म वस्त्र से उनका सारा अंग पोंछ रही हैं, हाथ पैर सब ऐसे जैसे पसीना आ गया कुछ आ गया ये सब पोंछ रही हैं। और धनिष्ठा उनके लिए एक गिलास शरबत लेके आती है। अब किशोरी जी जो हैं वो ऐसे तो कोई चीज़ लेती नहीं जब तक श्याम सुंदर ना ले, तो धनिष्ठा सखी भी उन्हें इशारे से बोलती है प्रिय सखी ये शरबत पी लो, ये शरबत पी लो।
ये शरबत पी लो, मतलब ये शरबत जो है इसमें कृष्ण अधरामृत है, आप चिंता ना करो, ये आप पी सकती हो। धनिष्ठा सखी जानती है इनका जो संबंध है, तो धनिष्ठा सखी उनको इसीलिए इशारों से बोलती है ये शरबत पी लो। पी लो मतलब आप पी सकती हो इसको। तो उस आस्वादन से बोलते स्वामिनी के नेत्र जैसे बंद हो जाते, मुग्ध हो जाते, क्योंकि कृष्ण अधरामृत अभी सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने ये कृष्ण अधरामृत पाया। और इसके बाद श्रीमती तांबुल सेवा करती हैं। जैसे हम लोग भी सब भक्तों से ये प्रार्थना करते हैं कि आप कोई भी भोग लगाओ तो भोग लगाने के बाद जरूर, गौर लीला में भी हमने हर जगह पढ़ा और अब इसमें भी देखो, हर चीज़ के बाद जैसे माउथ रिफ्रेशनर होता है ऐसे वहाँ पे तांबुल पाया जाता है। तो शरबत लेने के बाद भी किशोरी जी को तांबुल पवाया, किशोरी जी ने तांबुल पाया और सब लोग अब भोजन करने बैठे हैं। और फिर वापस किशोरी जी ने थोड़ा ललाट तक अपना घूंघट करके वो भंडार घर से, जहाँ उन्होंने सारी सामग्री ला कर रोहिणी माता को के साथ बनाई थी, अब रोहिणी माता को ही दे रही हैं और रोहिणी माता आगे जा जाके परोस रही हैं। रामेर जननी दीछेन आपनी राधिका रांधीला जत। रामेर जननी मतलब बलराम जी की जो माता है, बलराम जी की माता यानी रोहिणी। दीछेन आपनी राधिका रांधीला जत, वो अपने जो जो उन्होंने रंधन किया है वो सब वो रोहिणी माता को दे रही हैं। सुगंधी ओदेन विविध व्यंजन ताहा व काहिब कद, बड़े सारे व्यंजन आदि सब ये सब दे रही हैं। विधि अगोचर जत उपहार दीछेन यशोदा माँ। यशोदा माता बड़ा प्यार करती है उनको, बड़े उपहार, और वो सब सोचती है ये दूंगी ये दूंगी ये दूंगी। वो प्रेम से एकदम भरी हुई है। मतलब बोलते हैं यशोदा माता एक बार को कृष्ण से भी अधिक स्नेह किशोरी जी से करती हैं। और जब वो आती हैं और उनको देखती हैं कि ये इस प्रकार सेवा कर रही हैं, बड़ी गदगद हो जाती हैं और उनके भीतर बड़ा उपहार देने की इच्छा होती है। राधार वदन देखी अचेतन हैला नागर दाए। श्याम सुंदर बैठे तो हैं प्रसाद पाने के लिए, लेकिन जब किशोरी जी का वदन देख रहे हैं, उनका चेहरा देख रहे हैं, तो अचेतन से उस समय हो रहे हैं वहाँ खाने के लिए। अब क्योंकि अचेतन हो रहे हैं तो खाए कहाँ से, अभी तो वो उनके रूप का पान कर रहे हैं, ये सब कहाँ खाएं। अरुचि देखिया आकुल हैया कहे नंदेर रानी। वो देखते हैं कि खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अरुचि देखिया ये देखे। तो नंद रानी बोलती हैं राधा रसवती कपूर मालती तुम्हार लागी आनी, तुम्हारे लिए ये आई है, इतना सब बनाया है, तुम ही ना खाई ले राई ना आसीबे स्वरूप कैलम तोरे। अब तुम नहीं खा रहे तो आगे से किशोरी जी को बुलाऊंगी नहीं, आएगी नहीं, इतना बना रही है, तुम खाते ही नहीं हो। विशाखा ललिता आर कुंदलता ठारिया कछियो मोरे। मायर वचने पाउल चेतन। मायर वचले मतलब माँ के वचन सुन के पाउल चेतन, अब थोड़ी चेतन हुए, जो अचेतन हो रहे थे चेतन हुए। नागर शेखर कान राइये सुख दिया। अब किशोरी जी के सुख देते हुए अकंठ पूरिया करल भोजन पान, पूरे कंठ तक, बोले यहाँ गले तक भर लिया, इतना खाया पूरा यहाँ तक भर गए, करेल भोजन पान। ऐसे फिर अच्छे से चेतन से उन्होंने भोजन पाया। स्वामिनी उस समय लज्जावती है, क्योंकि तारीफ कर के अब खाए जा रहे हैं, उनको लज्जा आ रही है। और उस समय वहाँ बलदेव जी भी हैं, ब्रजेश्वरी माता यशोदा भी हैं, तो लज्जा से उनका चेहरा जो है वो लज्जा से भी जैसे लाल हो जाता है थोड़ा सा चेहरा, तो उसके लिए भी बोला काश्मीर गौर छवि। उस समय भी जैसे उनका वो ऑरेंजिश और गोल्डन ग्लो उनके भीतर से निकल रहा है। वह श्याम सुंदर के लिए बड़े प्यार के साथ भोज्य सामग्री लेकर आती है और रोहिणी माँ के हाथों में पकड़ाती है। रोहिणी माँ फिर उनको खाली थाल देती है, फिर वो खाली थाल लेके जाती है, फिर आती हैं, फिर आगे सर्व रोहिणी माता कर रही हैं, वो पीछे से ला के रोहिणी माता को देती हैं। इस लेने देने में उनके नूपुर कंकन आदि जो धीरे धीरे बज रहे हैं, बोले उन्हीं से श्याम सुंदर निहाल हो रहे हैं। और बड़ी सुंदर ध्वनि वहाँ पे उस समय हो रही, जैसे हम लोग आज प्रसाद पाने के पीछे कई लोग बांसुरी और ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोग लगा देते हैं, ऐसे वहाँ पे नूपुर कंकन की बड़ी अच्छी धीरे धीरे झंझनी सी आवाज़ आ रही है। श्याम सुंदर दूसरों से दृष्टि बचाकर स्वामिनी का चेहरा थोड़ा देख लेते हैं, और किशोरी जी भी बोलते हैं जब ला रही हैं तो धीरे धीरे कितने सुंदर हैं प्रियतम, ऐसे नयन कटाक्ष से श्याम सुंदर के वो भी दर्शन कर रही हैं जब ऐसे आती हैं। तो राधिकार हस्त स्पर्शे सर्वान व्यंजने भोजन करेन कृष्ण अमृत स्वादने। किशोरी जी के हाथ से बना हुआ तो अमृत के समान है, भोजन करेन कृष्ण अमृत स्वादने, एकदम अमृत के समान भोजन वो पा रहे हैं। स्वादु पाइया निज नेत्र भिंग पठाइया, राई मुख पद्म मुख पिए धृष्ट हैया। मुख से तो भोजन पा रहे हैं
पर उनके नयन भी पूरे भरते जा रहे हैं। नयन किससे भर रहे हैं? किशोरी जी के मुख के से जो शहद निकल रहा है उनकी मुख मधु से, वो पिए हृष्ट हैया। नयन भी भरते जा रहे हैं उनको देख देख के, और मुख से भी अमृत पाए जा रहे हैं। राधिका निज नेत्र कटाक्ष प्रणाली पठाइया पिए कृष्ण लावण्य सकली। और राधिका भी अपने नयन कटाक्षों से, ला तो ऐसे जैसे घूंघट भी है और ऐसे आई हैं, तो नयन कटाक्षों से धीरे से वो भी कृष्ण को देख के वो भी आनंद ले रही हैं। कितने सुंदर हैं प्रियतम। कृष्ण मुख मधुरा देखी सुवदनी, हरिषे व्याकुल चित्त किछु ही ना जानी। वो और कुछ नहीं जान रही हैं, बस वो तो ला ला के उनको देख देख के प्रसन्न हो रही हैं किशोरी जी भी। एक दूसरे को देखकर गत रात्रि की वृंदावन क्रीड़ा की कितनी ही मधुर स्मृतियां, जो पिछली रात की स्मृतियां अब उनको याद आ रही है। जो अब हम पिछली रात को मिले थे एक दूसरे को देख के वो याद आ रहा है, वो चित्त में उदय हो रही हैं। इसीलिए श्रीपाद ने प्रार्थना करी, वृंदारण्य निकुंज केली ललितम, कि वो उनको वृंदारण्य निकुंज केली, तो निकुंज केली की जो बात याद आ रही है, उस निकुंज केली की स्मृति से श्री राधा की जो छवि है वो सुललित और सुललित हो रही है। सखी मंजरियों से तो कोई भाव छुपा नहीं है, वो ये सब देख रही हैं और समझ रही हैं। कोई बात उनको ऐसा नहीं है कि उनसे छुपी रहती है। तो किशोरी जी इस समय इनके मन में क्या चल रहा है, जो किशोरी जी इतनी खिल रही हैं, ये सोच के वो ये भी समझ रही हैं कि अभी नहीं, इस समय पिछली वो रात की बातें याद आ रही हैं, जिसके कारण ये इतना शर्मा रही हैं और इतना खिल रही हैं। वृंदारण्य निकुंज केली ललितम। कृष्ण अब भोजन कर चुके हैं, आचमन कर, फिर देखो फिर वही है, आचमन कर तांबुल सेवन। आचमन कर तांबुल सेवन के पश्चात विश्राम करने चले गए। अब ये वाली जो इस पहर की लीला का मिलन है ये यहीं पे है, अब यहाँ से जाके आगे होगा, लेकिन अभी यहाँ पे श्याम सुंदर अब विश्राम करने चले गए। और माँ ने ध्यान दिया कि अरे राधा रानी ने तो कुछ पाया नहीं, ये तो बस भोजन परोसती रही, इन्होंने कुछ नहीं पाया। तो अब माँ जो है वो राधा रानी को पकड़ के, अब तुम आओ। माँ नाना प्रकार की सौगंध खिलाकर उन्हें भोजन कराती। क्यों? क्योंकि वो लज्जावती है। वो कहती नहीं नहीं मैया मेरे को जाना है, मुझे देर हो गई। अरे नहीं कहीं नहीं जाना, इधर बैठो। और नहीं पाती तो अलग अलग सौगंध, तुझे मेरी सौगंध है, तुझे कन्हैया की सौगंध है। क्यों नहीं पाएगी? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? हैं, मैं तेरी माता से कोई कम हूँ? क्या मैं कीर्तिदा माता के जैसी नहीं हूँ? तुम अपनी सखियों के साथ यहीं रहो, इतनी लज्जा ना करो, यहीं रहो, खेलो, थोड़ी देर विश्राम करो, विश्राम करके फिर यहाँ से चले जाना। माँ जिस स्नेह के साथ कृष्ण को भोजन कराती है, बिल्कुल उसी स्नेह के साथ वो राधा रानी को भी पास बिठाकर भोजन करा रही है। स्वामिनी अब लेकिन सोच रही हैं क्या करूं, क्योंकि कृष्ण धर्मामृत तो आया नहीं, और कृष्ण धर्मामृत के बिना वो कुछ पाती नहीं है। तो धनिष्ठा सखी गुप्त रूप से आके सारे भोज्य पदार्थों में वो कृष्ण धर्मामृत मिला देती है और फिर बोलती किशोरी जी आप पा सकती हो। तो वो आप पालो। तो जब वो बोलती है पालो धनिष्ठा सखी, तो किशोरी जी समझ जाती हैं कि अब जो है इसमें कृष्ण धर्मामृत मिला है। अब उन्होंने जब आचमन कर लिया और जाने को हुई, अब जावट जाना चाहती हैं, आचमन कर लिया, अब जाने को हुई, तो फिर यशोदा माता फिर उन्हें वक्ष से लगा लेती है। उन्होंने भेजना नहीं चाहती, फिर उन्हें पकड़ लेती हैं कि अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ। बड़ा सुंदर उन्होंने बोला, ओ मोर बाछनी धनी सती कुल शिरोमणि क्षण एक विश्राम कर सुखे। एक क्षण तो यहाँ विश्राम करो, मुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलता है आपको देख के। ना है उछर बेला सखी संगे कर खेला, कर्पूर तांबुल दाव मुखे। अरे यहाँ बैठो थोड़ी देर, कब तांबुल खाओ, सब खाओ, सखियों के साथ थोड़ा विश्राम करो। रूप गुण काज तोर पराण निछेद मोर, सुतिया स्वप्ने देखी सदा। मैं सदा स्वप्न में मुझे तुम्हारा ही ध्यान होता है, स्वप्न में भी मैं तुम्हें ही देखती हूँ, मुझे तुम ही ध्यान आती हो, इतनी सुंदर हो। तोमाहीन गुणानिधि आमारे ना दिला विधि, हृदय रहिता गेल साधा। तुम्हारे जैसी पुत्री पुत्र वधू के रूप में बोल रही हैं, मुझे क्यों नहीं विधाता ने दी। मुझे एक शिकायत हमेशा विधाता से रहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं मिल गई। धातार माथाए बाज, उनके माथे पे बिजली गिरे धाता के, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई। जे करे हीन काज, जिन्होंने ऐसा काम किया। आमार भंगीला किवा दोष, मेरा ऐसा क्या दोष था कि तुम्हारे जैसी मुझे नहीं मिली। बाछार विवाह तरे हीन नारी नाही पुरे, चाहिए ना पाई कोनो देश। मैं पूरा देश भी भ्रमण कर लूं, लेकिन तुम्हारे जैसी मुझे पुत्री नहीं मिल सकती पुत्री।
यशोदा विषाद कथा सुनी वृषभानु सुता, उनकी विषाद की कथा सुनकर वृषभानु सुता जो किशोरी जी हैं, वदने वसन दिया हासे, वो मुंह पे कपड़ा रख के हंस रही हैं कि मैं ही हूँ, वो मुंह पे कपड़ा रख के हंस रही है जब वो ऐसे कह रही है। पुलके पारिल गा मुखे नाही सरेरा भासिल राने रने नसे, तो ये बड़ी सुंदर उन्होंने पद कल्पतरु में ये स्तुति है जो बाबा ने यहाँ पे दी। माँ यशोदा अपने आंसुओं की धार से और माता यशोदा के वक्ष से दूध भी झरने लगता है जब वो ऐसे फिर किशोरी जी जा रही, इतना इतना अतिशय उनका स्नेह है उनसे पुत्रीवत। इसीलिए यहाँ पे श्लोक में प्रार्थना करी, श्री गोविंद इव ब्रजेंद्र गृहिणी प्रेमेक मात्र माँ, कि वो गोविंद की नहीं यशोदा माता जी की भी प्रेम मात्र हैं। इसके साथ ही श्रीपाद के स्फूर्ति में विराम आया और साधक वेश में कहने लगे कि वैसी स्वर्ण ज्योति से संपन्न श्री राधा जाए युक्त हो। मैं ऐसी ज्योति की स्मरण करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तज ज्योति जियात नव यौवन स्मरामी, मैं स्मरण करना चाहता हूँ और जय जयकार करता हूँ ऐसी नव यौवन किशोरी जी की। जय राधे।